कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। जैसे कि कल मैंने आपको चैप्टर 3 की समरी सेंड की थी, आज मैं उसका वीडियो सेंड करूँगी। ठीक है ना, वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो योर चैप्टर 3 द गंगा, हु इज़ द ऑथर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके ऑथर हैं। सम लाइन, सम बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एज सभी जानते हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया एंड ट्रूली बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को बनाने में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। ही आल्सो अ वेल नोन राइटर। पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिशियन में होते हुए भी बहुत ही फेमस राइटर, पोइट रहे हैं। उनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, और एक इनका सबसे अच्छा जो पोएम है गीतांजलि। गीतांजलि रियली वेरी फेमस। तो इनकी जो रेपुटेशन थी नॉट इन इंडिया बट आल्सो इंटरनेशनली, जो ये देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब ये जो पोएम है द गंगा, ये कहाँ से ली गई है? द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका एक वर्क है, ऑटोबायोग्राफी है, विल एंड टेस्टामेंट। जो विल एंड टेस्टामेंट है, इसी में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के आपकी बुक में इंक्लूड किया गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल। उनकी अंतिम इच्छा जो थी वो उन्होंने अपना एक वर्क लिखा था, विल एंड टेस्टामेंट। उसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी थी, ये बात उसमें की थी, उस वर्क में उन्होंने कही थी। ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, और अपना आभार जताते हैं भारत के लोगों के प्रति, देयर लव एंड अफेक्शन, अपना प्रेम और स्नेह। ही आल्सो ग्रेटफुल टू द कलीग्स, तो सभी को ये थैंक्स बोलते हैं और अपनी इच्छाएं इन्होंने इस वर्क में अपनी एक्सप्रेस की हैं। इसी को आज हम स्टडी करते हैं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं पॉइंटर ले लूँ जिससे कि आपको थोड़ा इजी रहे। यहाँ से देखेंगे, ठीक है। I have received so much love and affection from the Indian people, and nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, आई हैव रिसीव सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। भारत के लोगों से मैंने बहुत ही प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। दैट नथिंग दैट आई कैन डू, इसके बदले में मैं कुछ भी, नथिंग कुछ भी नहीं दे सकता। रिपे, जो प्रेम और अफेक्शन, स्नेह गिवन टू हिम बाय द इंडियन पीपल, ही कांट रिपे, उसको वो कुछ भी, उसका कोई भी हिस्सा रिपे नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते। इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, यानी कि इवन कुछ भी नहीं चुका सकते, ना ही उसका एक अंश भी चुका सकते ऑफ इट। एंड इंडीड, व्हाट मीन ऑफ इंडीड? इन फैक्ट, वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग। ये जो उनका प्रेम है और अफेक्शन है, लव एंड अफेक्शन, पीपल ऑफ इंडिया, इट्स अ रियली वेरी प्रीशियस थिंग।
एज अफेक्शन, अफेक्शन जो होता है सच अ वेरी प्रीशियस थिंग फॉर ऑल द पर्सन एंड आल्सो फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ही इज सेइंग वास्तव में दे कैन बी रिपेमेंट, ये इसके बदले में इसका भुगतान नहीं कर सकते। किसका? अफेक्शन दैट वाज गिवन टू हिम बाय इंडियन पीपल। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों ने उनको स्वीकारा है, उनकी प्रशंसा की है। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ के द्वारा उन्हें क्या दिया गया है? सम्मान दिया गया। रिवर्ड मीन्स होता है ऑनर। बट अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन जो स्नेह है, कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने उनकी प्रशंसा की है, वी कैन काउंट देम। कुछ लोगों ने उनको सम्मान दिया है, वी कैन काउंट इट। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी सच एबंडेंट, लेकिन जो स्नेह उन्हें मिला है बाय द इंडियन पीपल दैट इज एबंडेंट, वो इतना है, पर्याप्त है, बहुत अधिक है, असीमित है। मेजर दैट आई हैव बीन ओवरब्लेम, उसको वो मापा नहीं जा सकते। असीमित प्रेम और स्नेह उन्हें मिला है, हैव बीन ओवरब्लेम बाय, और उसको देख के जो अफेक्शन उनको दिया गया है बाय द इंडियन पीपल, ही बिकेम ओवरब्लेम बाय इट, अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं बाय सीइंग द अफेक्शन। यहाँ से देखिएगा, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल यही विश्वास दिला सकता हूँ। एक्सप्रेस द होप, मैं उन्हें बस यही, मैं तो केवल यही आशा दिला सकता हूँ, यही कह सकता हूँ दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, जितने भी समय बचा है, जितने भी वर्ष बची हैं, बची हुई सालों में, बचे हुए वर्षों में, आई मे लिव, मैं जीऊँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल, मैं उन लोगों के प्रति कैसा ना हूँ? अनवर्दी, यानी कि अनफिट, झूठा साबित ना हो। उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, उनके इस स्नेह, अफेक्शन और लव के बदले में मैं उनके प्रति, मेरा व्यवहार ऐसा ना रहे कि मेरे व्यवहार से मैं ऐसा दिखूँ, यानी कि आई डजंट वांट अनवर्दी, अनफिट एंड फॉल्स, झूठा साबित ना हो। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं उनके प्रति अनवर्दी नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन, जो प्रेम इसने उनके द्वारा मुझे दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, टू माई इननंबरेबल, इननंबरेबल मीन्स होता है असंख्य, मेरे असंख्य कॉमरेड्स, साथी, एंड कलीग, कोवर्कर। कॉमरेड्स मीन्स होता है फ्रेंड्स, एंड कलीग्स कोवर्कर। आई ओ, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं मेरे असंख्य साथी हैं, कोवर्कर, सहकर्मी हैं। आई ओड एन इवन डीपर डेप्ट, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। आई ओड, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड, उनकी इस कृतज्ञता का आभारी हूँ। ग्रैटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता। डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड, उनकी कृतज्ञता का आभारी हूँ, जो उन्होंने मेरे साथ समय दिया है, जो हेल्प की है। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, मेरे बहुत ही सहयोगी रहे हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग, जो भी उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, अंडरटेकिंग मीन्स महान कार्य, जो भी बड़े बड़े कार्य किए हैं, डिसीजन लिए हैं, मेरे साथ असंख्य लोगों का सहयोग रहा है, और मैं इन सभी लोगों का क्या हूँ? डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड आई हैव शेयर द ट्रम्प एंड शोरो, और मैं इन्हीं के साथ, शेयर मीन्स बांटता हूँ, द ट्रम्प विजय, एंड ट्रम्प मीन्स होता है विजय, एंड शोरो विच इनएविटेबली एक्कम्पनी में,
और मेरा जो सुख दुख है, मेरी जो विजय है, मेरे जो विषाद के दिन है, यानी कि कोई अच्छा काम होता है तो विजय होती है, अगर गलत काम हुआ तो दुख होता है, विच इनएविटेबली एक्कम्पनी दी। और हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में अनिवार्य, इनएविटेबली मीन्स होता है निश्चित, अनिवार्य रूप से ये लोग मेरे साथ सहयोग से जुड़े रहे हैं, विच इनएविटेबली एक्कम्पनी देम, मेरे साथ हर एक परिस्थिति में जुड़े रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैं इनकी कृतज्ञता का भी आभारी हूँ जो बड़े बड़े कार्य करने में मेरी मदद की है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। क्या कहते हैं, यहाँ से देखेंगे। When I die, क्या कह रहे हैं, When I die, जब मेरी मृत्यु हो, I should like my body, मैं चाहूँगा, I should like यानी कि उनकी इच्छा है, I would like, मेरी इच्छा है, my body to be cremated, मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। If I die in a foreign, अगर मैं विदेश में, अगर मेरी मृत्यु विदेश में होती है, my body should be cremated there, मेरे शरीर का जो दाह संस्कार है वहाँ हो। And my ashes मीन्स होता है राख, अवशेष, sent to इलाहाबाद, और मैं जलाने के बाद मेरे शरीर की जो राख है, अस्थियाँ हैं, उनको इलाहाबाद भेजा जाए। A small handful of these ashes, एक मुट्ठी भर राख, remains, ashes means remains, बचे हुए अवशेष। A small handful of these ashes, इसमें से एक मुट्ठी भर राख, should be thrown in the गंगा, should be thrown यानी कि गंगा में बहा दी जाए। थ्रो मीन्स होता है, ये सेकंड फॉर्म है, should be thrown, थर्ड फॉर्म है, सॉरी, थ्रोन, बहा दी जाए, किसमें, गंगा में। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैट, मेजर पोर्शन, और एक मुट्ठी तो उसमें गंगा में बहा देंगे। अब जितना भी बड़ा भाग है, थोड़ा भाग ही तो गंगा में हम लोगों ने थ्रोन किया। अब जो मेजर पोर्शन है, बड़ा भाग है, ऑफ देम, उसमें से, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उसको कैसे हमें करना है, कैसे यूज़ करना है, डिस्पोज्ड ऑफ, डन अवे विद, उसके साथ हमें क्या करना है, द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उसके तरीके नीचे बताए गए हैं। नो पार्ट ऑफ दीज ऐसे, इस अवशेष का कोई भी हिस्सा, शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, ना तो बचा के रखा जाए, कीप इट स्टोर, रिटेन मीन्स होता है संभाल के रखना, और प्रिजर्व, ना तो किसी स्टोरेज में रखा जाए, कहीं भी संभाल के नहीं रखा जाना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेज, इस अवशेष का, इन अवशेषों का कोई भी हिस्सा बचा के नहीं रखना चाहिए, ना ही संरक्षित करके रखना चाहिए। प्रिजर्व मीन्स होता है संरक्षित करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान इसकी जो वॉइस है वो कैसे हो जाती है, वास्ट रोरिंग, विशाल आवाज़ हो जाती है। ब्रॉड बूजम, और एकदम फूली हुई चलती है। नदी में पानी का जो बहाव है वो बहुत बड़े स्तर पे उठ जाता है, बूजम उठ जाता है, उठाव आ जाता है। ऑलमोस्ट एज द सी, जैसा कि समुद्र में होता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और ये कुछ ऐसी लगती है जैसे कि समुद्र की ताकत इसमें आ गई हो। टू डिस्ट्रॉय, विनाशक, समुद्र की तरह ये विनाशक
सी लगती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, और मेरे लिए गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, गंगा मेरे लिए प्रतीक रही है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और मेरे लिए भारत में गुजरे हुए समय का एक सिंबल रही है, मेरी यादों का एक प्रतीक रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में दौड़कर, रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में दौड़कर, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और बहकर, वर्तमान में दौड़कर और भविष्य में बहकर, ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के इस महान सागर में बहने के लिए उसकी इच्छाएं उठ रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, and though I have discarded much of past tradition, और यद्यपि काफ़ी पुराने रीति रिवाज, पास्ट ट्रेडिशन, गुजरे हुए ट्रेडिशन, रीति रिवाज, एंड कस्टम मीन्स क्या होता है? ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, हैव बीन डिस्कार्डेड, क्या त्याग दिए हैं, एंड एंशियस, और मैं चिंतित हूँ, दैट इंडिया शुड rid herself ऑफ ऑल shackles, और मैं इस विषय में चिंतित हूँ कि भारत यानी कि अपने आप को rid herself ऑफ ऑल shackles में होते हैं जंजीर, बंधन, जंजीरें, बंधन से अपने आप को गेट रिड ऑफ, छुटकारा, मुक्त कर लेगा। मैं इस एंड एंशियस में जिज्ञासी हूँ, चिंतित हूँ, मतलब ये जानना चाह रहा है कि भारत कब अपने आप को इन जंजीरों से, इन बेड़ियों से मुक्त कर पाएगा। दैट बाइंड्स एंड कॉन्स्टेंट, जो बांधे हुए हैं, एंड कॉन्स्टेंट उसको जकड़े हुए हैं, कॉन्स्टेंट मीन्स कैद किए हुए हैं, एक तरीके से चेन से बांधे हुए हैं, ऐसा वह एक्सप्लेन करना चाह रहा है। एंड डिवाइड हर पीपल, और वहाँ के लोगों को बांट दिया है, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से अनगिनत, वास्ट नंबर अनेकों को, असंख्यों को तो दबा दिया है, ऑफ देम, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट, और रोक रहे हैं उनका फ्री डेवलपमेंट, जिस तरीके से उनका आराम से विकास हो सकता है, उस चीज़ों को बेड़ियों में बांधा है, उस तरीके से उनको रोका जा रहा है। ऑफ द बॉडी, उनके शारीरिक, एंड द स्पिरिट, और आत्मिक, यानी कि इस तरीके से भारत के लोगों पे दबाव है, वास्ट नंबर, अनगिनत लोगों का दबाव है, ऑफ देम, जो उन्हें रोक रहे हैं, क्या? डेवलपमेंट, विकास, ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, उनके शारीरिक और मानसिक विकास में जो बाधाएं आ रही हैं, उनको सबको क्या करना चाह रहा है? कह रहा है इस सबसे उन्हें मुक्ति मिल जाए। दो आई सीक ऑल दिस येट, यद्यपि मैं इन सबको खोजता हूँ, ऑल दिस, यद्यपि मैंने इन सब चीज़ों को खोजा, येट आई डू नॉट विश, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट, और मैं इस गुजरे हुए पास्ट से अपने आप को अलग करता हूँ, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। आई एम प्राउड ऑफ, और मुझे इस पे गर्व होता है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट आई हैज़ बीन, जो मुझे, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत में जो उसने मिला है, आई एम प्राउड ऑफ दैट, मुझे इस पर गर्व है कि जो मुझे ये महान विरासत, महान
विरासत उत्तराधिकारी में प्राप्त हुआ है, मतलब पुरानी जो चीज़ें थी उसे जो प्राप्त हुई है महान चीज, दैट हैज़ बीन, जिससे वो जुड़ा रहा है, एंड इज आवर्स, अब ये हमारा है, एंड आई एम कॉन्शियस दैट, और मैं इसके विषय में कॉन्शियस हूँ, सतर्क हूँ, दैट आई टू, कि मैं भी लाइक ऑफ ऑल, सब की तरह, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, और जो अनब्रोकन चेन है, जो मजबूत चेन है, यानी कि ब्रोकन मिस होती है टूटी हुई, और ये एक चेन है भारत की एकता की, अनब्रोकन चेन की जो कड़ी है, आई एम अ लिंक, मैं उसकी एक लिंक बनूंगा, मैं उसकी एक बिन अनटूटी चेन की मैं एक कड़ी बनूंगा, लाइक ऑल ऑफ अस, हम में से सभी की तरह, विच गोज बैक टू द डॉन, जो वापस जाती है, टू द डॉन ऑफ द हिस्ट्री, डॉन मिस होता है सुबह का समय, सूरज से निकलने से पहले का समय, विच गोज बैक, जो दोबारा जाएगा, गोज बैक वापस जाएगा, टू द डॉन, सुबह की धुंध में, हिस्ट्री की शुरुआत में जाएगा, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, मेमोरियल मीन्स यादगार, जहाँ हम उन चीज़ों को याद नहीं कर सकते, पुरानी चीज़ें जो दबी हुई है, उस भारत में जाएगा, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और उस चैन को मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर, क्योंकि आई ट्रेजर इट, क्योंकि क्या है ये, आई ट्रेजर इट, यहाँ पे ट्रेजर का मीन है टू ट्रीज एज वैल्यू, उसके लिए ये बहुत ही कीमती है, बिकॉज फॉर मिस, बिकॉज क्योंकि, आई ट्रेजर इट, यह मेरे लिए कीमती है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे मैंने इंस्पायरेशन, मुझे इससे प्रेरणा मिली है, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, और जैसे ये मेरी इच्छाओं का साक्षी है, विटनेस मीन्स गवाह है, साक्षी है, ऑफ माइन, मेरी इच्छाओं का, एंड एज, और जैसे माई लास्ट होमेज, और ये ऐसे है क्या, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, एज माई लास्ट होमेज, और यही प्रेरणा मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है, लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज, और यही प्रेरणा भारत के कल्चर और इनहेरिटेंस जो विरासत में मुझे मिला है, यही ये लास्ट श्रद्धांजलि है मेरे लिए, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, दैट कि a handful of my ashes, a handful of my ashes be thrown, क्या किया जाए, be thrown, प्रभावित की जाए, into, 1 minute, यहाँ पे है, into the गंगा, कहाँ पे, गंगा में, एसेज यानी कि अंश, अब से टू बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में फेंक दी जाए, एट इलाहाबाद की, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, और उससे अगर हम गंगा में डाल देते हैं तो गंगा के द्वारा वह कहाँ तक पहुँच जाएगी, कहाँ तक आ जाएगी, टू बी कैरीड, जो लाई जाएगी, टू द ग्रेट ओशियन, महान महासागर तक पहुँच जाएगी, कैरीड, गंगा के द्वारा सागर तक आ जाएगी, दैट वॉशेस इंडियन शोर, और जो भारत के किनारों को वॉशेस क्या करेगी, धो देगी, शोर में सोते हैं सागर तट, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड, और जो बड़ा भाग है मेरी राख का, मेरे साक्ष जो भी बचा है ना, अवशेष का, शुड
किस में करना है, हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, फिर भी कहीं भी उसको डिस्पोज्ड, कहीं भी उसको फैलाइएगा। डिस्पोज्ड क्या बताया था मैंने अभी, निपटाया जाए, मतलब डन अवे विद, उसके साथ जो कुछ भी किया जाए। लेकिन एक पोर्शन, बड़े भाग के साथ कुछ भी किया जाए, लेकिन एक मुट्ठी भर राख उसकी गंगा में बहाई जाए। I want these to be carried high up, कहना चाह रहे हैं however, यद्यपि भी disposed of otherwise, कहीं भी, otherwise जैसी इच्छा है, otherwise अन्यथा कहीं भी निपटाई जाए। लेकिन ओके, लेट्स सी। यहाँ से देखेंगे, और स्टूडेंट विल सी हियर, दिस इज माई डिज़ायर टू हैव व्हाट द पंडित जवाहरलाल नेहरू वांट टू से। क्या कहना चाह रहे हैं, माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रो इन द गंगा। डिज़ायर मीन्स होता है विश, तमन्ना, उनकी इच्छा है टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस, मेरी एक मुट्ठी भर, मेरे जो शरीर है उसके अंशों का, उसकी राख का एक मुट्ठी भर एशेस थ्रोन इन द गंगा, एक मुट्ठी तो गंगा में बहा दी जाए। एट इलाहाबाद, कहाँ पे, इलाहाबाद में। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यानी कि जो बात वो कह रहे हैं उसका धार्मिक महत्व कोई नहीं है, धार्मिकता से उसका कोई संबंध नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा संबंध है धार्मिकता से, इसका कोई संबंध नहीं। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंटल, मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। इन दिस मैटर, इस मामले में। नेक्स्ट देखेंगे, 1 मिनट। आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा, क्या कह रहे हैं, आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा से संबंधित हूँ। एंड द जमुना रिवर, जो इलाहाबाद में गंगा है, यमुना है, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, एसोसिएटेड, संबंधित हूँ। एवर सिंस, जब से, एवर सिंस जब से, माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से, जब से मेरा बचपन था तब से मैं वहाँ से संबंधित हूँ। एंड आई हैव आल्सो ग्रोन ओल्डर, और मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं बढ़ता जा रहा हूँ। एज आई, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही, जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, कॉमा लगा है ना, ये कॉमा, जैसे जैसे, एज मीन्स होता है जैसे जैसे, अब यहाँ आएगा कॉमा की जगह वैसे वैसे, कॉमा की जगह होना चाहिए सो, वैसे वैसे। दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यह लगाव, अटैचमेंट, अटैच्ड, एसोसिएशन, हैज़ आल्सो ग्रोन, ये भी बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स एज द सीज़न, जैसे जैसे सीज़न बदलते हैं, वेरिंग मीन्स भिन्न भिन्न मूड, सीज़न बदलते हैं, जैसे जैसे अलग अलग सीज़न समय समय पर बदलते हैं। वेरिंग मूड्स एज द सीज़न चेंज, एंड हैव ऑफन थॉट्स, मेरी भी ऑफन प्राय थॉट ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री है, सोच है, वो भी बदल रही है। आई हैव वॉच, इसी को थोड़ा देखेंगे। आई हैव वॉच देयर वेरिंग, आई हैव वॉच का मतलब है मैंने गौर से देखा। आई हैव सीन मिनटली, मैंने गौर से देखा, किसको, देयर वेरिंग मूड्स, जैसे जैसे मेरे मूड्स बदल रहे हैं,
वैसे ही ये सीज़न भी बदलते हैं। एंड हैव ऑफन थॉट, और प्राय मैंने सोचा, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहासों के बारे में सोचा। मिथ मिथ मिस होता है रहस्य, एंड ट्रेडिशन परंपराएं, कन्वेंशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी। इन सारी चीज़ों से वो किन चीज़ों से अटैच रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड हैव ऑफन थॉट, मैंने प्राय सोचा है, मेरे विचार जुड़े रहे हैं, ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव एवर बिकेम अटैच टू देम। किससे? उन सब चीज़ों से मैं जुड़ा रहा हूँ। थ्रू द लॉन्ग एजेस, एक लंबे समय के द्वारा, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और मैं इस बहते हुए पानी का हिस्सा हो गया हूँ, बन गया हूँ। थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। जो गंगा नदी है, गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, वहाँ के लोगों से ये प्रेम करती है। राउंड विच इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरी, और अपने आप में रेशियल, वहाँ के जातीय लोगों की, जातिवाद लोगों की इसके अंदर क्या है, यादें गुथी हुई हैं गंगा के अंदर, वहाँ के लोगों की। इंटरविंड मिस होता है, 1 मिनट। गुथी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, हर होप्स उसकी आशाएं, उसका डर, उसकी आशाएं और डर, भय। हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प, उसके जीत के गाने। हर विक्ट्री एंड हर डिफीट्स, उसकी जीत और हार। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडिया's एजेस लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो गंगा नदी है वह एक प्रतीक रही है। एज लॉन्गिंग कल्चर, लंबे समय से। एज लॉन्ग कल्चर में होता है सभ्यता, सिविलाइजेशन, सभ्यता, कल्चर, रीति रिवाज। लंबे समय से ये गंगा जो है प्रतीक रही है भारत की कल्चर और सभ्यता का। इवन चेंजिंग, एक से एवर चेंजिंग, और जैसे जैसे ये बदलती है। एवर फ्लोइंग, जैसे जैसे बहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, जैसे जैसे ये बदल रही है, जैसे जैसे ये बह रही है। एंड येट, फिर भी, एवर द सेम गंगा, गंगा वही है। यानी कि यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहा है, राइटर कहना चाह रहे हैं, जो लंबे समय से जो कल्चर, जो सभ्यताएं चली आ रही हैं, जैसे जैसे ये बदलती हैं, जैसे जैसे ये सभ्यताएं बहती हैं, लेकिन फिर भी ये गंगा वही है। सी रिमाइंड्स मी, यह मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड, बर्फ से ढके हुए पीक्स, चोटियाँ, पीक्स, एंड द डीप वैली और हिमालय, डीप वैली ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय की गहरी गहरी घाटियाँ। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, और उसके नीचे एकदम रिच मिस होगा यहाँ पे, भरे पूरे। रिच एंड वास्ट, घने और विशाल प्लेन। प्लेन्स मीन्स होता है मैदान, नीचे के जो मैदान हैं उनसे भी उसे पॉइंट को प्रेम है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, वेयर, और वो सारी जगह है, वेयर माई लाइफ, मेरा जीवन और मेरा काम, हैव बीन कास्ट, ढाला गया है। ये सारी जगह जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरा जीवन, मेरा काम,
जहाँ तक इस जगह पे मैं रहा हूँ, रुका हूँ, मैंने अपने आप को यहाँ पे ढाला है, ये जगह मेरे अनुकूल है। ये सारी जगह से क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे प्रेम है, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मुझे सो मच में अत्यधिक प्रेम है। पैराग्राफ 4 देखेंगे। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडो फॉल। पोइट कह रहा है मुस्कुराहट और डांसिंग सुबह में, सुबह की जो सनलाइट है, सुबह की जो धूप की रोशनी है, उसमें मुस्कुराना, आनंद लेना, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और जो अंधेरा है, उदासी है, फुल ऑफ मिस्ट्री, वो रहस्य से भरी हुई है। एज द इवनिंग शेडो फॉल, जैसे जैसे शाम होती है, जैसे जैसे शाम का अंधेरा बढ़ता है, इवनिंग शेडो फॉल, जैसे शाम की परछाइयाँ गिरती हैं, डार्क अंधेरा और उदास एक मिस्ट्री, एक रहस्य की तरह भरी हुई है, और जो सुबह की रोशनी है, जो धूप की रोशनी है, वो ऐसे लगती है जैसे हम नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, पतली, नैरो में होती है ज़्यादा चौड़ी नहीं, हल्की पतली, कहते हैं ना नैरो बॉटम। स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, पतली, धीमी और एकदम लचक के साथ जो स्ट्रीम इन वाटर, पानी की जो धारा चल रही है, एंड अ वास्ट रोलिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून यानी कि जब हवाएं चलती हैं, पानी बरसता है, मानसून के दौरान जो इसकी आवाज़ कैसी हो जाती है, वास्ट रोरिंग, विशाल दहाड़ने जैसी हो जाती है, बहुत बड़ी, क्योंकि जब पानी कम होगा नदी में तो पतली धारा निकलेगी, उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से नहीं होगी। लेकिन वहीं जब बारिश होने लगती है, नदियों में बहाव, आई वांट यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इतना और रह गया है, इसको आप स्टडी कर लें। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि जो मेजर पोर्शन है टू बी कैरीड, ले जाया जाए, हाई अप इनटू द एयर, हवा में ऊंचाई पे ले जाया जाए, इन एक एरोप्लेन, एक जहाज से हवा में ऊंचाई पर ले जाए, एंड स्कैटर फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से उसको स्कैटर्ड, फैला दिया जाए। स्कैटर में होता है फैलाना या बिखेरना। कोई कहना चाह रहा है कि हाउएवर, यद्यपि जो बचा हुआ पोर्शन है, यानी कि अन्यथा नहीं, यानी कि बचे हुए पोर्शन को कुछ अन्यथा ना करें, मैं बताना चाह रहा हूँ इस तरीके से उसको करें। स्कैटर फ्रॉम दैट हाइट, ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर, वेयर द पीजेंट ऑफ इंडियंस टॉयल, जहाँ पे भारत के किसान टॉयल, परिश्रम करते हैं, सो दैट, इस प्रकार, दे माइट मिंगल विद द डस्ट, इस प्रकार यह धूल में मिल जाएगी, धूल में मिल सकती है, एंड सॉइल ऑफ इंडिया, और भारत की मिट्टी, बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल, और जो भारत की मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, अभिन्न पार्ट हो जाएगी, यानी कि उस मिट्टी से फिर मुझे अलग नहीं किया जा सकेगा। बिकम एन इंडिकेशन पार्ट ऑफ इंडिया, अगर मिट्टी में उनके अवशेष को डाल दिया जाएगा तो फिर भारत की मिट्टी से उनको भिन्न नहीं किया जा सकेगा। ये उनकी विशेष थी। आई हैव रिटन दिस, और मैंने ये लिखा है, आई हैव रिटन दिस, मैंने ये लिखा है, विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में विल एंड टेस्टामेंट नाम का एक वर्क लिखा था, उसमें इन्होंने ये लिखा है, ऑन द 21st डे, 21 जून, इन द ईयर, और कब लिखा है, 1954,
ये इन्होंने डेट बताई है, इसमें इन्होंने ये लिखा है, आप लोग इसे देखिएगा, समझिएगा। एनी प्रॉब्लम तो लेट मी आस्क। विल एंड टेस्टामेंट, टेस्टामेंट मीन्स होता है इच्छा पत्र, विल मीन्स होता है अ स्टेटमेंट इन रिटन, विल मीन्स होता है वसीयतनामा, ऐसी कोई इच्छा जिसको हम लिखित में दें, ठीक है ना। विल मीन्स होता है वसीयतनामा, टेस्टामेंट मीन्स होता है इच्छा पत्र। अपनी इच्छाओं को अगर हम किसी पे लिख दें, सरकारी कागज़ पे लिख दें, तो वो वसीयत हो जाती है। तो इन्होंने तो एक वर्क लिखा था, उसमें लिखी थी स्टेटमेंट इन रिटन सेइंग हाउ समबडी विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनकी इच्छा अनुसार उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी जो भी इच्छा है उसको कैसे किया जाए। अगर रिटन में आप ऐसा लिखते हैं तो ऐसा करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट। ओके, दैट्स ओवर।